नमस्कार दोस्तों, जीएस विद जीडी के आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं लोकसभा अध्यक्ष की। क्या है, कौन होता है लोकसभा अध्यक्ष और क्या होते हैं उसके कार्य। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप लोकसभा अध्यक्ष के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जान सकें। दोस्तों, बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वह लोकसभा का प्रमुख पदाधिकारी होता है। इसका जो निर्वाचन है वह लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वही लोकसभा के सदस्य इसका निर्वाचन करते हैं। और जब इसका निर्वाचन हो जाता है, मतलब जब कोई नई लोकसभा चुन करके आती है तो उस नई लोकसभा में एक जो सबसे बुजुर्ग सदस्य होते हैं उनको प्राथमिक स्तर पर लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। वो सारे सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करते हैं। जब सारे सदस्य शपथ ले लेते हैं तो उन सारे सदस्यों में से सत्ता पक्ष का व्यक्ति कोई एक लोकसभा अध्यक्ष के लिए या जिस व्यक्ति पर सभी लोग सहमत हो जाएं, ऐसा व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ता है। और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। तो बेसिक जो रूप से जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में अपना शपथ ग्रहण नहीं करता है, वह केवल लोकसभा के सदस्य के रूप में ही अपना शपथ ग्रहण करता है। मतलब जिस तरह एक सामान्य सदस्य शपथ ग्रहण करते हैं उसी तरह वह भी शपथ ग्रहण करता है। और लोकसभा में जो सदस्य नामित किया जाता है, मतलब जो हमने आपको अभी पहले बताया कि लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर के जब पहली लोकसभा का गठन होता है, नई लोकसभा का गठन होता है, उस लोकसभा के गठन में जो सबसे पहले अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है उसे कार्यकारी अध्यक्ष कहते हैं। और वह कार्यकारी अध्यक्ष लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करता है। उसका मुख्य कार्य यही है कि वह लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाए। अब सवाल यह है कि लोकसभा अध्यक्ष को वेतन क्या मिलता है। देखिए, हायरार्की में पद सोपान में लोकसभा अध्यक्ष का पद राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति के बराबर का पद है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का पदेन अध्यक्ष नहीं होता है, वह लोगों में से निर्वाचित होता है। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष को हायरार्की के पद में राष्ट्रपति के बाद यानी कि उपराष्ट्रपति के बराबर का पद इसे प्राप्त होता है, पद सोपान की जहां तक बात करते हैं। और इसको वेतन और भत्ता वही मिलता है जो भारत में उपराष्ट्रपति को प्राप्त होता है। 14 मई 2002 को संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव में कहा कि यदि लोकसभा अध्यक्ष की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान ही हो जाती है तो अगर हालांकि इससे पहले अभी पूर्व में आपको पता होगा कि लोकसभा अध्यक्ष थे जीएमसी बालयोगी, उनका कार्यकाल के दौरान ही देहांत हो गया था। तो 14 मई 2002 को संसद ने प्रस्ताव पारित किया कि अगर लोकसभा अध्यक्ष की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान हो जाती है तो उसके पति, अगर पत्नी कोई औरत लोकसभा अध्यक्ष है तो उसके पति, और अगर कोई पुरुष लोकसभा अध्यक्ष है तो उसकी पत्नी को आवास और पेंशन की सुविधाएं मिलती रहेंगी। 2002 से पहले इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। अभी तक यह सुविधा जो प्राप्त थी कि आवास और भत्ते की जो सुविधा थी, पेंशन और आवास भत्ते की जो सुविधा थी, वह इससे पहले केवल राष्ट्रपति को ही मिलती थी। अब लोकसभा अध्यक्ष को भी ये मिलने लगा है। तो इसकी पदावधि कितनी होती है? तो लोकसभा अध्यक्ष की पदावधि जिस समय वह अध्यक्ष चुना जाता है उस समय से लेकर के जब तक अगली लोकसभा की बैठक नहीं हो जाती है, मतलब जैसे 5 साल के बाद चुनाव हुआ मान लीजिए, तो 5 साल के बाद अगर लोकसभा के गठित होने में 1 माह का समय और लग गया तो उसका कार्यकाल
5 वर्ष 1 माह का हो जाएगा। मतलब लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः ये माना जाता है कि 5 वर्ष का होता है, लेकिन यह 5 वर्ष का न होकर के यह तब तक रहता है जब तक नई लोकसभा अस्तित्व में नहीं आ जाती है, और उस नई लोकसभा की पहली बैठक जब तक नहीं हो जाती है तब तक लोकसभा अध्यक्ष की पदावधि होती है, तब तक वह अपने पद पर कहराता है। लेकिन अगर वह कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में वो चाहे तो वह अपने पद पर नहीं रहेगा, अगर वह लोकसभा सदस्य ही न रह जाए। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, किसी कारण से उसका निर्वाचन रद्द हो गया, तब वह व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेगा। और अगर कोई व्यक्ति अपना पद त्याग करना चाहता है, कोई लोकसभा अध्यक्ष अपने पद को छोड़ना चाहता है, तो वह लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। मतलब लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। और तीसरी परिस्थिति वह है जिसमें अगर लोकसभा बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि लोकसभा अध्यक्ष को हम लोग हटाना चाहते हैं, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आना चाहते हैं, तब लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटना पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अब तक 3 बार लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की बात चली थी, पारित नहीं हुआ था। वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, हुकुम सिंह और बलराम जाखड़। 3 लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वह पारित नहीं हो सका। इस वजह से वो अपना त्यागपत्र नहीं दिए। लेकिन अगर लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है उसको उसके पद से हटाने का, तो उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा, बशर्ते जिस समय यह प्रस्ताव आएगा उसके 14 दिन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को इस बात की सूचना देनी पड़ेगी कि हम आपके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ले आना चाहते हैं। और जिस समय यह संकल्प विचाराधीन होगा उस समय लोकसभा अध्यक्ष के पद पर वह व्यक्ति न कार्यरत रह करके उपाध्यक्ष उसका कार्यभार देखेगा। मतलब जब तक लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की कार्रवाई चलती रहेगी, तब तक लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा की कार्रवाइयों को देखेगा, जिसमें प्रमुख ये रहेगा कि लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया है कि नहीं आया है। 18 सितंबर 1954 को पहली बार ऐसा प्रस्ताव आया था जब पहली लोकसभा के अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर के विरुद्ध इस तरह का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। तो अब प्रश्न यह है कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या है। लोकसभा अध्यक्ष कौन कौन से कार्य करता है। पहला तो वो सदन की व्यवस्था बनाता है और सदन की व्यवस्था में मर्यादा को बनाए रखता है। देखिए, सदन की व्यवस्था बनाना और सदन की मर्यादा को बनाना यह काम लोकसभा अध्यक्ष का है। और वह किसी भी कार्रवाई के लिए समय निर्धारित करता है। जैसे लोकसभा में बहुत सारी कार्रवाइयाँ चलती हैं, आगे चल करके जब हम आपको लोकसभा की कार्रवाई के बारे में बताएंगे तब उसमें बताया जाएगा कि लोकसभा में कौन कौन सी कार्रवाइयाँ होती हैं, कौन कौन सी चीज़ किस किस चीज़ के लिए कितना समय निर्धारित होता है। तो जो लोकसभा में सदन की कार्रवाई चलती है, उस सदन की कार्रवाइयों के लिए समय निर्धारित करने का काम लोकसभा अध्यक्ष का है। तीसरा कार्य वह यह है कि अगर कोई विषय विवादास्पद है, जिस किसी विषय को लेकर के लोकसभा में विवाद है, तो वह इसके लिए मतदान कराता है और मतदान के निर्णय की घोषणा करता है। अगर किसी विषय को लेकर के लोकसभा में विवाद चल रहा है तो उस विवाद के विषय में यह मतदान करवाएगा और मतदान के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की यह घोषणा करता है। अगर कतिपय परिस्थितियों में सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी कि दोनों के मत बराबर हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उसके पास मतदान करने का विकल्प खुला होता है। वह चाहे तो निर्णायक वोट अपना दे सकता है। हालांकि ऐसी परिस्थितियां बहुत ही कम आती हैं कि जब लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देना पड़ा हो। वह किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करता है। लोकसभा में जो भी कार्रवाई का प्रस्ताव जाता है उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है। किसी भी प्रकार का अगर प्रतिवेदन आता है तो वह उसे स्वीकार करता है। इसके अलावा अगर लोकसभा की कहीं गुप्त बैठक होती है किसी कारणों से, तो उस गुप्त बैठक को आयोजित कराने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष का होता है। यह कार्य लोकसभा अध्यक्ष करता है। और
अगर गुप्त बैठक चलती है तो लोकसभा अध्यक्ष एक गुप्त बैठक कंसीडर करवाता है। अगर कोई संसदीय समिति बनती है, जैसा कि आप सुनते होंगे कि जेपीसी बनाई गई है, अगर कोई संसदीय समिति बनती है तो इस समिति को बनाने की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर संसद में किसी व्यक्ति ने असंसदीय या अमर्यादित टिप्पणी कर दी है तो उस टिप्पणी को निकालने का काम लोकसभा अध्यक्ष का है। आप अक्सर ये सुनते होंगे कि सदन में अगर किसी व्यक्ति को अमर्यादित टिप्पणी की जाती है तो लोकसभा का अध्यक्ष इस बात की घोषणा करता है कि उक्त बोले गए सदस्य द्वारा फलाने शब्द को, इस शब्द को हम सदन की कार्रवाई से निष्कासित करते हैं, मतलब वह सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा। अगर सदन में कोई व्यक्ति अश्लील बात करता है तो सदन की कार्रवाई से उसे निकालने का काम ये करता है। कोई अमर्यादित बात करता है, कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है तो इसे निकालने का काम लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके साथ ही साथ एक लोकसभा का सचिवालय होता है, जिस लोकसभा के सचिवालय पर पूरा नियंत्रण लोकसभा अध्यक्ष का होता है। और लोकसभा की कार्रवाई देखने के लिए आप जानते हैं कि दर्शक दीर्घा होती है, प्रेस दीर्घा होती है। तो लोकसभा के अंदर जितनी भी दर्शक दीर्घा है, जितनी भी प्रेस दीर्घा है, उन सब पर कंट्रोल करने का काम, उन सबको नियंत्रित करने का काम लोकसभा अध्यक्ष का होता है। और लोकसभा के समितियों की अगर कोई बैठक चल रही है तो उस बैठक की अध्यक्षता करना लोकसभा अध्यक्ष का काम है। लोकसभा में अगर कोई विधेयक पारित होता है तो उस विधेयक को पारित होने के बाद उस विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है, जो किसी और के पास नहीं है, वह यह है कि कौन सा, अगर कोई विधेयक धन विधेयक है तो यह विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर विदेश कोई शिष्टमंडल जाता है तो उस शिष्टमंडल की घोषणा लोकसभा अध्यक्ष करता है। जैसा हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा था अभी 10 जून 2025 के आसपास में, जून 2025 में, उस युद्ध के बाद जब युद्ध विराम हुआ तो लोकसभा के सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल भारत से बाहर गया था विदेशों में। उस प्रतिनिधि मंडल को, उस शिष्टमंडल की घोषणा करने का काम लोकसभा अध्यक्ष का है। अगर कोई व्यक्ति दल बदल करता है, अपने दल को छोड़ करके किसी दूसरे दल में जाता है तो उसका दल बदल सही है अथवा गलत, यानी कि दल बदल का निर्णय करना यह लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। और सदस्यों की सदस्यता के लिए अगर अयोग्य घोषित करना है तो यह काम भी लोकसभा अध्यक्ष का है। तो जैसा कि आप इस वीडियो में सुन पाए कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं, यह आपको आज के वीडियो में पूरा बताया गया है। आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए, तब तक हम आपको कुछ नई बातें और बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।